26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। देखिए, हरियाणा में जो चुनाव हुआ, निश्चित तौर पर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में हम मानते हैं कि थी। हम लोग जीत रहे थे, जनता की आवाज थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन हम लोग से गलतियां हुई हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग रह गए। किसी भी राजनीतिक दल को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। जैसे आप अभी कह रहे थे, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। निर्णय जनता लेती है, जनता मालिक होता है वोट का। लड़ाई एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से है। कौन बिहार को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं जो चुनाव आने वाला है, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। छवि की बात कर रहे हैं आप प्रशांत किशोर से पूछिए, छवि की बात कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न कितना देते हैं? क्या पब्लिकली आप बताओ, जो आप खर्च कर रहे हो अभी सारे चुनाव प्रचार में, आप पैसे कहां से ला रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो वहीं 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी को लेकर जब सवाल किया गया कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक अजीत शर्मा से, तो उन्होंने बड़ा बयान दिया और कह दिया कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में जो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कांग्रेस की हार हुई है, इस बार कार्यकर्ताओं को सीधा सचेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक कार्यकर्ता हैं वो डटे रहेंगे। क्या कुछ करे अजीत शर्मा? और एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ इंडिया, लेकिन अब तीसरा मोर्चा भी प्रशांत किशोर है जो अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं चारों विधानसभा। कैसे देखते से राजनीति में और संविधान में सबको अधिकार है, अपनी अपनी पार्टी फ्लोट करिए, चुनाव लड़िए। लेकिन जो अभी देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, अभी लड़ाई एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से है। हम कांग्रेस पार्टी से विधायक जरूर हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलता कांग्रेस से लड़ाई है। कांग्रेस तो भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी भारत में विकास हुआ वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया, आगे भी करता रहेगा। लेकिन अभी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन में है, वो जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे, उसकी लड़ाई है। ये थर्ड पार्टी तो सबको अधिकार है, आप भी अपनी पार्टी खोल बना के आप लड़ सकते हो चुनाव। ये जो आप कह रहे हैं कि एक नई पार्टी आई, क्या है? और ठीक है, बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र में आपको हक है लड़ने का, लेकिन जनता निर्णय लेती है। लड़ाई एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से है। कौन बिहार को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं जो चुनाव आने वाला है, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। प्रशांत किशोर बदलाव चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि बदलाव होगा तभी ना। वो जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि छवि इनका देखिए कि किस छवि के ये लोग हैं, और कह रहे हैं कि चारों सेमीफाइनल है, इसमें चारों सीट पर मालूम चल जाएगा इंडिया और एनडीए को। प्रशांत किशोर जी से ये आप सवाल कीजिए, कब से आप राजनीति में हैं? आप तो सोशल मीडिया किसी पार्टी का, आप 2013 में 14 में आप कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी का, कभी आप ममता दीदी का, आप सभी पार्टियों का काम करते रहे हैं, सोशल मीडिया और प्रचार का काम। अभी आप पार्टी फ्लोट किए हैं बिहार में। क्या बिहार की जनता को आप बेवकूफ समझते हैं? लड़ाई अभी दूसरी है। प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं है। लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, महागठबंधन को। वो चुनाव लड़े, स्वागत है, लेकिन आपको बता दें आपके माध्यम से उनको, लड़ाई होगी इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सर, लेकिन मेरा सवाल था कि बोल रहे नेताओं की छवि देखिए, जो हम अब कैंडिडेट ला रहे हैं उनकी छवि देखिए, और जो नेता इंडिया और इंडिया में रहते हैं उनकी छवि देखिए। छवि की बात कर रहे हैं आप प्रशांत किशोर से पूछिए, छवि की बात कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न कितना देते हैं? क्या पब्लिकली आप बताओ, जो आप खर्च कर रहे हो अभी सारे चुनाव प्रचार में, आप पैसे कहां से ला रहे हो? आप छवि की बात करो। अजीत शर्मा विधायक है भागलपुर से, कितना इनकम टैक्स देता है इसको आप देखो। क्या एक भी कोई व्यक्ति बोल दे कि अजीत शर्मा गलत काम करता है, कोई कमीशन लेता है, कोई दलाली करता है? आप अपनी बात कर रहे हो। आप इतना भीड़ जुटाए, क्या आपका इतना पॉपुलर हो गए? भारतवर्ष को आजाद कराने में लेके आदरणीय महात्मा गांधी जी भी अपनी कुर्बानी दे दी, इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए।
पूरे कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, वो इतनी भीड़ नहीं जुटाए। लेकिन आप इतनी भीड़ जुटाए, आखिर किसके इशारे पे कर रहे हो? मेरा तो मानना है जनता बहुत समझदार है, आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं और जनता आपको जवाब देगी। 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 13 तारीख को पहले चरण के झारखंड में और महाराष्ट्र में भी होना है। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है इस बार जिस तरह से जो नतीजे आए 3 राज्यों? देखिए, हरियाणा में जो चुनाव हुआ, निश्चित तौर पर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में हम मानते हैं कि थी। हम लोग जीत रहे थे, जनता की आवाज थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन हम लोग से गलतियां हुई हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग रह गए। किसी भी राजनीतिक दल को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। जैसे आप अभी कह रहे थे, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। निर्णय जनता लेती है, जनता मालिक होता है वोट का। जिसको वोट देगी वही जीतेगा। और झारखंड और जो आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की और बिहार उपचुनाव की, आप 3 बात किया। आपको बता दें, बिहार उपचुनाव में झारखंड में और महाराष्ट्र में, अभी तो फिर बिहार उपचुनाव और झारखंड का पहले होना है और महाराष्ट्र का, आपको बता दें इंडिया गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन में है सारी जीत होगी और सबको ऐना दिखाएगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी ऐना दिखाएगा। जो गलतियां आप समझ रहे हैं, जो आपने खेल किया हरियाणा में, वो आप दूसरे स्टेट में नहीं कर पाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में पूरी जनता सतर्क हो गई है और हम लोग की इंडिया गठबंधन की जीत होगी। किस खेल की बात? खेल ईवीएम मशीन का खेल है। और क्या खेल है? मैं भी चुनाव लगा हूं लोकसभा का। आप ये बताइए, गरीब लोग जाता है ईवीएम मशीन में वोट गिराने के लिए, जब जाता है तो वहां पे उसकी उंगली में एक दाग लगाता है, दस्तखत कराता है। जो नहीं दस्तखत वो टिपा देते हैं। और जब वहां जाता है बटन दाबता है, चला गया। वो ये नहीं जानता है कि जब तक वो प्रिंट आउट नहीं निकलेगा तब तक वो वोट कंप्लीट नहीं हुआ। शाम में जब वो गिनती होती है कि वो रजिस्टर में कितना और ईवीएम मशीन में जो डिफरेंसेस है, अगर वो एक नहीं होगा, उस पदाधिकारी का नौकरी चली जाएगी। तो जिसकी सरकार होती है वो कहता है उसको मिलाने के लिए जो ईवीएम में दाब दो, जो सरकार है उसको, और मैच कराओ। इसी की जीत हुई है। मैं भी हारा हूं इसी के चलते। और जहां भी हमारी हार होती है, जिसकी सरकार है वो ये मैनिपुलेट करती है। मैं आपको बता दूं, इस बार सारे वर्कर्स अलर्ट रहेंगे महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में। जब तक गिनती को देखेंगे कि दोनों अगर एक नहीं है और नौकरी जाए या जाए, जो है वही मशीन में जितना प्रिंट आउट आया है उतना ही रखो। मान लो 400, उदाहरण के 445 वोट पोल हुआ, मशीन में 401 है, बच गया 44 वोट, रजिस्टर में 445 है। आप नहीं मिलाओगे, आपकी नौकरी जाए। कैसे मिलाओगे? जब जनता ने बटन दाबा, को किया, उसका प्रिंट आउट नहीं आया तो वोट तो हुआ नहीं, आपने मैनेज कर लिया। ये सब सरकार का खेला है। आप लोग भी समझिए और जनता सब समझ रही है। इस बार जनता सतर्क है और उससे लास्ट एंड तक रहेगा वर्कर, जब तक दोनों का मिलान नहीं। सुना कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा किस तरह से उपचुनाव को लेकर और जिस तरह से 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि दोनों में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी दोनों राज्यों में। और वहीं उपचुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर भी कैंडिडेट उतारे उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इसी तरह तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।